हेलो एवरीवन। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करवा दिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है, कैसे बनेगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 3 इफ़ यदि x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको इसमें मेन चीज़ देखना क्या है, समझने का बात ये इसमें ये दोनों है कि ये वाला कि जिधर मुंह खुला रहेगा वो समझिएगा वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स ये क्या है, टू जो है वो बड़ा है या बराबर है एक्स से। मीन्स एक्स क्या होगा, तो एक्स जो होगा वो 2 से छोटा होगा। मतलब यहाँ पे 2 से छोटा के लिए फंक्शन के लिए वो बता रहा है। और ये देखिए, जो 2 जो है ये क्या बता रहा है कि इसके तरफ है, तो इसका मुंह इधर है। तो समझ जाइए कि जो x है, ये x जो है ये बड़ा है 2 से। मीन्स 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है और 2 से छोटा के लिए या बराबर के लिए फंक्शन ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमको बनाना है। इसमें मेन क्या है, इसको समझना है। इसको अगर आप समझ जाइएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जिसका दो इसमें जो पॉइंट लेना है आपको, जिस पॉइंट के बारे में, जिस नंबर डिजिट के बारे में बोल रहा है कि 2 ये छोटा है या बराबर है एक्स से। मीन्स ये वाला मैंने आपको बताया। मीन्स 2 के लिए यहाँ फंक्शन बता रहा है कि जो पॉइंट होना चाहिए वो 2 के लिए होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 रिपीट हो रहा है ना, तो लेते हैं इसके लिए पॉइंट लेते हैं एट एक्स इक्वल्स 2 पॉइंट पे हमको इसको बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब बनाते हैं। तो पहले क्या लेते थे हम LHL के लिए, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पुट करते थे ना पहले। x इक्वल्स किसका है, 0.2, मीन्स 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस एच कब होगा, व्हेन x टेंड करेगा टू नेगेटिव की ओर। तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ, है कि नहीं। आइए अब लिमिट पे डाल के देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन दिया हुआ था, तो यहाँ 2 माइनस एच, LHL है तो 2 माइनस एच। मीन्स ये जो पुट किए हैं 2 माइनस एच, ये x के जगह में पुट होगा, मीन्स फंक्शन पे। और फंक्शन 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था नहीं, ये जो है ये सारा इसी पे बेस्ड है। अगर ये आप नहीं समझिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो देखिए 2 से छोटा के लिए फंक्शन बोल रहा है 2 माइनस एच, मीन्स 2 से छोटा के लिए है ना, क्योंकि एक्स जो टेंड कर रहा है वो 2 से नेगेटिव के लिए है। तो देखिए 2 से छोटा के लिए ये 2 है, ये 2 मीन्स यहाँ पे बड़ा है, तो इसके छोटा के लिए x है, तो इसके लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 का फंक्शन। तो आइए इसको पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। तो यहाँ 2x प्लस 3 का फंक्शन ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, x की जगह पुट करना है 2 माइनस एच, ये फंक्शन हमारा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह पे पुटना है, क्या पुट करना है, 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच पुट कर दिए प्लस 3 हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, h टेंड्स टू 0। अब आप जैसे इसमें h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो आप इसको बना सकते हैं ना आसानी से। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब तो लिमिट नहीं लिखाएगा क्योंकि अब हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं वैल्यू। तो देखिए 2 माइनस एच की जगह क्या पुट करना है, 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है इसलिए। तो देखिए ऐसा हो गया। अब इसको इससे इंटू करके देख लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4 हो गया और 2 0 0 तो 0 हो जाएगा ना। देखिए ये भी लिख देता हूँ मैं, प्लस 3। तो आप क्या समझिए कि 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर आपका आया 7। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 7। और आप जानते हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक किए, अब हमको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। 4 राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी, पुट x इक्वल्स क्या करना है, 2 का है, 0.2 है, तो 2 से बड़ा के लिए मीन्स 2 प्लस एच। 2 प्लस एच कब होता है, जब x जो है वो टेंड करे टू पॉजिटिव की ओर
तो एच कहाँ टेंड करेगा, जीरो की ओर, है कि नहीं। तो एच जीरो की ओर टेंड करेगा। तो ये बाकी, तो अब हम लिमिट लिख के देखते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन किसका था, 2 से बड़ा के लिए आर एच एल, तो 2 + एच। अब ये जो एक्स की जगह हमको पुट करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या था, तो आइए देखते हैं फंक्शन पे। तो 2 से बड़ा के लिए, ये 2 है मीन्स छोटा है, 2 से बड़ा के लिए यहाँ पे x जो बड़ा है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या हो गया, 2x - 3। तो देखिए 2x - 3 पुट करके देखते हैं। 2 से बड़ा के लिए फंक्शन है 2x - 3 हो गया। तो देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह क्या पुट करना है, 2 + h, 2 + h पुट करना है x की जगह, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए, अब ये जो देख रहे हैं h की जगह आपको क्या पुट करना है, 0, क्योंकि h टेंस टू 0 है, और हम सिंपली पुट भी कर सकते हैं। तो आइए पुट कर देते हैं, 2 + 0 - 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 × 2 = 4 + 0 - 3, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1। तो आपने यहाँ देखा कि LHL में जो आया था वो हमारा 7 आया था, और RHL में जो आया 1 आया है। तो इससे क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये इक्वल टू का साइन होता है, आपको पता ही होगा। तो LHL जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, हैंस द फंक्शन इज ए द फंक्शन इज discontinuous at x = 2 पॉइंट पे ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो डिसकंटिन्यूस हो गया है, क्यों डिसकंटिन्यूस हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हुआ, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ है, f(x) = mod of x + 3 इफ x जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा -3 के, मीन्स यहाँ -3 बड़ा है x से। और देखिए यहाँ पे तो -3 जब बड़ा होगा x से या बराबर होगा तो उसके लिए फंक्शन mod of x + 3 है। और अगर x जो होगा वो -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, उसके लिए फंक्शन क्या है, -2x का। अगर x जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 3 से, मीन्स 3 जो है वो छोटा होगा x से, तो उसमें क्या फंक्शन लेना है, 6x + 2, ठीक है। तो ये बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है f(x), ये फंक्शन दिया हुआ है, मेन चीज़ ये है, अब मैंने आपको बता दिया। तो ये फंक्शन देख के आपको ये पुट करना है, ठीक है। तो आइए बना के देखते हैं। तो आप देख रहे हैं आप किस पॉइंट पे बोल रहा है, -3 पॉइंट भी है और 3 पॉइंट भी है। तो आपको इसमें क्या करके 2 पॉइंट पे लेके बनाना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट होगा किस पॉइंट पे, तो एट x = एक बार -3 पॉइंट लेना है, एक बार 3 पॉइंट पे बनाना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। पहले हम लेते हैं -3 के लिए, तो एट x = -3, ठीक है। तो इसके लिए पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं, पुट x = -3 - h। ये माइनस क्या होता है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये होता है, और ये कब होगा, व्हेन जब x टेंड करेगा -3 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, तो h भी टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। देखिए लिमिट h टेंड टू 0,
फंक्शन ऑफ -3 - h हो गया। तब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, अब इसका -3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो देखिए -3 से छोटा, तो x जो है वो -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3 है कि नहीं। तो देखिए -3 से छोटा के लिए फंक्शन हम लिख देते हैं मॉड ऑफ x प्लस 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, x की जगह हमको पुट करना है -3 - h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ x मीन्स -3 - h प्लस 3, ये पुट करना था ना। तो अब देखिए जैसे ही यहाँ h टेंस टू 0 करेंगे, क्योंकि h टेंस में यहाँ 0 है, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ -3 - 0 मॉड प्लस 3। ठीक है। अब देखिए मॉड के अंदर अगर कोई भी डिजिट नेगेटिव में होता है तो वो बाहर जब आता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो देखिए 3 हो गया, 3 + 3 और ये हो गया 6। ठीक है। अब देखिए अब LHL में जो आया उसका वैल्यू आया है 6। अब देखते हैं RHL में इसका वैल्यू क्या होता है। तो RHL के लिए पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स कितना पे है, तो -3 पॉइंट है, -3 से बड़ा के लिए लेना एक बार। ये ऐसा कब होगा, व्हेन जब x टेंड करेगा -3 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, है कि नहीं। तो h टेंड किया 0 की ओर। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ -3 + h इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और x की जगह क्या पुट करना है, -3 + h, और -3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या था, तो देखिए -3 से बड़ा के लिए, तो ये देखिए -3 जो है यहाँ पे छोटा है x से, मीन्स x जो है वो -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, -2x। ठीक है कि नहीं। -3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, -2x। यहाँ माइनस लिखेंगे 2, x की जगह क्या पुट करना है, -3 + h, तो -3 + h पुट कर देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप h टेंस टू 0 है, तो h की जगह क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल्स, अब यहाँ डायरेक्ट ये लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -2। ठीक है, -3। ठीक है, ये +0। तो जब आप इसको इंटू कीजिएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो गया। तो आपने देखा LHL और RHL दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया है। तो हेंस ये क्या है, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन किस पॉइंट पे है, तो एट x इक्वल्स -3 पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस हो गया। अब हमको क्या चेक करना है, एट x इक्वल्स 3 पॉइंट पे, क्योंकि 2 पॉइंट पे ना हम चेक करना था। देखिए एक -3 पॉइंट पे तो हम चेक कर लिया, अब 3 पे चेक करना पड़ेगा, इसलिए अब 3 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको LHL RHL फिर से पुट करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स 3 - h। 3 - h कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो 3 - h लिए, तो ये 3 - h कब होगा, जब x जो है 3 नेगेटिव की ओर होगा, तब
एच जो टेंड करेगा वो जीरो की ओर करेगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ 3 माइनस एच का क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है यहाँ पे, देखिए 3 से छोटा के लिए फंक्शन तो ये नहीं है क्योंकि x जो बड़ा है, यहाँ पे 3 जो है वो छोटा है। अब यहाँ देखिए 3 से छोटा के लिए फंक्शन मीन्स यहाँ 3 जो है वो बड़ा है, मीन्स ये 3 से छोटा के लिए फंक्शन है। तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या हुआ, माइनस ऑफ 2x, तो माइनस 2x हो गया इसका फंक्शन। तो अब इसको पुट करते हैं, माइनस 2x ले लिए। अब x की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस टू 3 माइनस एच, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ h टेंस टू जीरो कीजिएगा तो यहाँ आएगा माइनस 2 3 माइनस जीरो, तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस 6 हो गया, हुआ ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस 6। अब इसके राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं कि उस पर क्या आता है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स पुट x इक्वल्स कितना था फंक्शन हमारा, तो पॉइंट है 3 से बड़ा के लिए मीन्स 3 प्लस एच। 3 प्लस एच कब लेते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए, है कि नहीं। इसमें कब लेते हैं, तो व्हेन जब x टेंड करेगा 3 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ, है कि नहीं। x जब टेंड करेगा 3 पॉजिटिव की ओर तो h टेंड किया 0 की तरफ। तो अब इस पर लिमिट भी पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस एच इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0। अब 3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या था, देखिए 3 जो यहाँ छोटा है, तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या हो गया, 6x प्लस 2। तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन हम लिख देते हैं 6x प्लस 2, तो 6x प्लस 2। अब हमको x की जगह क्या पुट करना है, 3 प्लस एच। यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 6x प्लस 2 पुट करना है, तो x की जगह 3 प्लस एच करना है, तो 6, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना है हमको, 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच की पुट, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ h टेंस टू 0 कीजिएगा, जैसे यहाँ h टेंस टू 0 कीजिएगा तो 6 3 से कितना होगा, 18, ठीक है। 6 3 से 18 होगा, 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 20। तो इसका कितना आया, 20 आ गया। तो आपने देखा कि LHL जो आया है वो -6 है और RHL आया है वो 20 आ गया। तो इससे आपको क्या पता चला, LHL RHL के इक्वल नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला, LHL जो है RHL के बराबर नहीं है। तो हैंस जो फंक्शन है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है, इज डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है, तो 3 पॉइंट पे, एट x इक्वल्स 3 पॉइंट पे ये जो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो आपने देखा इसको मैंने दोनों पॉइंट पे बना दिया। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा क्योंकि कहीं कहीं 2 पॉइंट भी दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं 1 पॉइंट भी दिया। देखिए अब आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो दिया हुआ है, एक बार ये जो x दिया हुआ है वो 0 से छोटा है, मीन्स 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है कि नहीं। तो मान लीजिए 0 से ये जो मॉड ऑफ x है, इसको मैं लिख के बता देता हूँ। तो मॉड x क्या होता है, -x हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसका जो नया फंक्शन जो बनेगा वो बना के देखते हैं। तो f ऑफ x इक्वल
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाय यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0 -1 होगा, कब होगा, तो इफ एक्स जो होगा वो एक्स बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो इसको कैंसिल करके -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट किस पॉइंट पे, तो 0 पॉइंट है, 0 ही है ना, तो x इक्वल्स 0। तो LHL के लिए क्या होगा, पुट x इक्वल्स 0 माइनस एच। 0 माइनस एच कब होता है, व्हेन जब x टेंड करेगा 0 नेगेटिव की ओर, तो h टेंड करेगा 0 की ओर, है कि नहीं। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, -1 है, तो -1 ये आ गया -1, ठीक है। अब देखते हैं RHL के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो इसमें भी पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स 0 का पॉइंट है, 0 प्लस एच, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन पुट जाए, तो व्हेन जब x टेंड कर रहा है 0 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, तो 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन -1 ही है, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 मीन्स 0 से बड़ा के लिए फंक्शन -1 ही है। तो आपने देखा LHL जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ठीक है। तो जब LHL RHL के इक्वल हो जाता है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है, हेंस द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स 0 पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है f ऑफ x इक्वल्स x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 होगा, कब होगा, जब x जो है वो छोटा होगा 1 से, ठीक है। तो ये बना के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब देखिए जो फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है किस पॉइंट पे हमको इसको बनाना है, तो 1 पॉइंट पे, तो लिख देते हैं एट x इक्वल्स 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बनाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, पहले पुट x इक्वल्स 1 माइनस एच मीन्स LHL फंक्शन है, इसलिए 1 से छोटा के लिए फंक्शन, 1 से छोटा के लिए फंक्शन, तो ये है x स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो देखिए ये कब होगा, व्हेन जब x टेंड करेगा 1 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। तो अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन तो x स्क्वायर प्लस 1 ही है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट से छोटा के लिए फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह हमको क्या पुट करना है, 1 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट तो अब नहीं लिखा है क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो सब h की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ 1 + 1 = 2 हो गया। ठीक है, तो ये जो LHL आया है वो 2 आया है। अब आइए RHL बना के देखते हैं कि RHL क्या आता है। तो RHL पुट क्या करना है, हमारा पॉइंट जो है 1 था, तो मीन्स x = क्या पुट करना पड़ेगा, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन है, तो 1 + h। 1 + h कब होगा, वैन जो x जो है वो टेंड करेगा 1 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, देखिए अब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 + h का फंक्शन है, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन। तो 1 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन क्या था, तो 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन तो x + 1 है, तो x + 1 करते हैं। 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, x + 1, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 x + 1 का फंक्शन है, मीन्स x की जगह क्या पुट करना है, 1 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h + 1, h की जगह हम क्या पुट करना है, अब 0, तो 1 + 0 + 1 मीन्स 2 हो गया। तो ये जो फंक्शन हुआ ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि LHL इसमें आप देख रहे हैं LHL = RHL हो गया है, दोनों इक्वल्स, हेंस द फंक्शन इज द कंटिन्यूस फंक्शन। किस पॉइंट पे, तो एट x = 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिया है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में 11, 12, 13, 14 बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।